मेरा मंच है जनता मंच। जनता मंच एक ऐप है जो मैं स्वयं बनाया हूँ। मेरा नाम संतोष दुबे हुआ और मैं घोघा बाजार का दामाद हूँ। मैं 27 साल से यहाँ हूँ और 27 साल में घोघा पंचायत के लोग भी बहुत जानते हैं। गोपालपुर, कोतवार वगैरह जानी बहुत सारे लोग हमको जानते हैं कि हम क्या करते हैं। हमारा काम बराबर यही रहा है कि गरीबों के बीच जाकर, गरीबों के टोला में जाकर अगर उनकी कोई भी ऐसी समस्या है तो उनको सही सही रास्ता दिखाना। इसी मकसद से आज मैं फिर गरीब के टोला में आपके बीच आया हूँ। जनता मंच का मकसद है कि हमारे देश में अभी दो समान शिक्षा नीति चल रही है। हमारे देश के संपन्न लोग, हमारे देश के नेता के बच्चे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनके बच्चे वहाँ से डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनते हैं। और हमारे देश के 80 करोड़ गरीब तबके के बच्चे अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहाँ पे शिक्षा मिलता ही नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि आप कभी भी आंदोलन कीजिए, किसी भी नेता से मांग कीजिए तो एक समान शिक्षा की मांग कीजिए। सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े। जब एक स्कूल में हमारे देश का प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़ेगा, राष्ट्रपति का बच्चा पढ़ेगा, मुख्यमंत्री का बच्चा पढ़ेगा, सांसद का बच्चा पढ़ेगा, विधायक का बच्चा पढ़ेगा और देश के संपन्न लोगों के भी बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और एक रिक्शा चालक, मजदूर का भी बच्चा जब सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेगा, तभी उस सरकारी विद्यालय से हमारे नेता, हमारे देश के संपन्न लोगों का भी बेटा डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर, इंजीनियर बन के निकलेगा। और हमारा गरीब परिवार, रिक्शा चालक का, मजदूर का भी बच्चा वहीं से डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनकर निकलेगा। इसी मुद्दे पर मैं आपको समझाने आया हूँ। दोस्तों, शिक्षा नहीं है तो जिंदगी बेकार है, जीवन बेकार है। शिक्षा से ही जागृति फैलती है, शिक्षा से ही गरीबों का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है और देश विश्व गुरु बनता है। इसलिए आप कभी भी मुद्दा उठाइए तो 5 किलो अनाज का मुद्दा नहीं उठाइए, कभी भी मुद्दा उठाइए तो जात का मुद्दा नहीं उठाइए, कभी भी मुद्दा उठाइए तो आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाइए। मैं एक एक पॉइंट पर बात करूंगा और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार मित्रों, हमारे देश में दो समान चिकित्सा नीति लागू है। हमारे देश के संपन्न, हमारे देश के नेता लोग, उनके पास पैसा है, अपने इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल का स्थापना कर लिया है। तबीयत खराब होता है, पैसा खर्च करके अच्छा इलाज करके अपना जो है स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन हमारे गरीब तबके के लोग, आप लोग मायागंज अस्पताल में जाते होंगे, सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए। जब इलाज कराने के लिए आप लोग जाते होंगे तो पता चलता होगा समय पे डॉक्टर नहीं आए। अगर डॉक्टर आए हैं, अल्ट्रासाउंड लिखा गया तो अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, सीटी स्कैन की बारी जब आएगी तो वो भी खराब है। और अगर 10 दवा डॉक्टर वहां लिखता है आपको तो 2 दवा मिलता है और 8 दवा प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है। अगर गरीब के जेब में पैसा नहीं है तो वह गरीब रोग से अपना एड़ी रगड़ते रगड़ते मर जाता है। लेकिन जिस नेता को आप लोग वोट देते हैं, जात के नाम पर देते हैं या बड़ा समझ कर देते हैं, उसको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता है। न आपके पास मीडिया वाला आता है, न चैनल में आपका नाम आता है कि फलना गरीब आज इलाज के बिना मर गया, ये भी नहीं आता है। लेकिन जब हमारे देश के नेता, हमारे समाज के संपन्न लोग इलाज के बिना मर जाते हैं, अगर मरते हैं चाहे छींक आ जाती है तो टोटल न्यूज चैनल पे आ जाता है कि फलना नेता को छींक आया। और आप ही गरीब लोग दुखी होते हैं कि हमारे देश का इतना महान नेता को छींक आ गया, आप लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन आप यह नहीं समझते हैं कि वो मेरा भविष्य नहीं है, वो मेरा भविष्य नहीं है। हमारा भविष्य कौन है? सरकारी अस्पताल है। तो सबका इलाज जब एक अस्पताल में होगा, सरकारी अस्पताल में होगा, तो हमारा गरीब परिवार कभी इलाज के बिना मर नहीं पाएगा। डॉक्टर समय पे बैठेंगे, अल्ट्रासाउंड मशीन अत्याधुनिक लगेगा, सीटी स्कैन अत्याधुनिक लगेगा और सब दवा वहां पर उपलब्ध होगा। आपको एक भी दवा मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो आप एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा का मांग आप बराबर कीजिए कि यही मेरा भविष्य है। आप बताइए, आप मजदूर हैं, अभी ईंटा पाते हैं, मजदूरी करते हैं, 8 घंटा खून पसीना एक करते हैं, क्या मिलता है? 200 से 300 रुपया, यही ना मिलता है। आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे प्राइवेट
प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा पाएंगे? नहीं ना पढ़ा पाएंगे। तो आप बताइए, जब अपने बच्चे को आप नहीं पढ़ाएंगे तो ये बच्चा क्या करेगा? आप ही के रास्ता पे न जाएगा, ये भी डेलिए कुदारी न करेगा। तो कोई भी माई बाप जो भी करता है अपने बाल बच्चे को खुशहाल करने के लिए, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा, आपकी बेटी डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर, इंजीनियर बने? चाहते हैं ना? तो जब चाहते हैं तो आप एक समान शिक्षा की खोज कीजिएगा ना, कि 5 किलो अनाज की खोज कीजिएगा। आप एक समान शिक्षा किसी भी से भी मांग कीजिए, बोलिए कि एक समान शिक्षा चाहिए, एक समान चिकित्सा चाहिए, तभी हम लोग आपको वोट करेंगे, अन्यथा नहीं वोट करेंगे। क्यों करें हम वोट? आप अपने बच्चे को डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बना रहे हो और हमारे बेटे का भविष्य जो है बर्बाद कर रहे हो। इसी प्रकार मैं मित्रों आपको बता दूं, अभी जो है हमारे देश में दो प्रथा बहुत जोरों पे है पहले से ही, एक जातिवाद और एक आरक्षण। अब जातिवाद पे आप चले जाइए। आज ये बता दीजिए कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक हम लोग जातिवाद के नाम पे वोट दिए। बोलिए दिए हैं ना? लेकिन हमको बता दीजिए कि जब हम अपनी जाति के नाम पे वोट देते हैं तो हमारे देश में जितनी भी जातियां हैं सबका कोई ना कोई तो नेता बना होगा, बना न है? कोई प्रधानमंत्री बना होगा, कोई राष्ट्रपति बना होगा, कोई मुख्यमंत्री बना होगा, कोई सांसद बना होगा, कोई विधायक बना होगा, कोई मुखिया बना होगा, कोई जिला परिषद बना होगा और कोई वार्ड सदस्य बना होगा। बना है ना? आप यह बता दीजिए, हमारे देश का एक भी जाति का नाम बता दीजिए कि उसका नेता अपने जात का, गरीब का वोट लेकर और 5 जीता है और 5 साल में अपने जात के, गरीब जात के शरीर में सोने का पंख लगा दिया हो और वह गरीब जात सब जाति से ऊंचा उड़ रहा हो? है क्या? नहीं हुआ है क्या? नहीं। वो खुद अपने शरीर में, जिस नेता को आप अपना भविष्य बदलने के लिए वोट देते हैं, चाहे जातिवाद के नाम पर दे दें, चाहे 5 किलो अनाज के नाम पर दे दें, चाहे बड़ा आदमी समझ के वोट दे दें, वो अपने शरीर में सोने का पंख लगा लेता है। और आप जो वोट देते हैं, आप ही के ऊपर अत्याचार करता है, आपसे ऊंचा उड़ता है, वह वेट भी नहीं करने आता है। तो हम जातिवाद में भी क्यों जाएं? हम अपना भविष्य देखेंगे। उसी प्रकार मित्रों, अभी आरक्षण की बात चल रही। आरक्षण, जिस जाति में जो आरक्षण है, ये महिला सबको आरक्षण है ना? सुने हैं ना आप लोग? आप ये बताइए कि हमारे देश में कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सी ऐसी पार्टी है कि महिला को आप आरक्षण दे दिए, क्या गरीब महिला पढ़ी लिखी नहीं होती है? 10 समाज में एको को तो मिल जाएगी, है ना? तो ये बताइए कि कौन ऐसी पार्टी है जो गरीब महिला को झोपड़ी से निकाल कर और अपने पार्टी से टिकट दे दिया हो कि चलिए आप विधायक का चुनाव लड़िए, आप सांसद बनिए, आप गरीब का मुद्दा उठाइए। हुआ है क्या? नहीं। जब भी वो टिकट देता है तो महलों वालों को टिकट देता है, जब भी देता है तो राजघरानों को वो टिकट देता है। क्यों? कि महल वाले को, राजघराने वाले को जब वो टिकट देगा तो वो जब भी विकास करेगा, राजघराने का विकास करेगा। जब भी विकास करेगा तो संपन्न लोगों का विकास करेगा। गरीब से तो वो घृणा करता है, गरीब से सिर्फ प्रेम करता है। कब? जब चुनाव आता है तब आपका जूठा सत्तू खाने के लिए तैयार हो जाता है, आपके बर्तन में खा लेता है। इसलिए खाता है कि आप मूर्ख बन के हमको वोट दे, हम आपके जात के हैं, इसलिए वो ऐसा सिर्फ नाटक करता है। लेकिन जैसे आपका वोट दिए, कहानी समाप्त। इसलिए गरीब का जात हमारे देश में, अगर गरीब का जात है अगर, तो वह सिर्फ गरीब है। गरीब की आवाज उठनी चाहिए, न कोई साव की जात बात आनी चाहिए, न ब्राह्मण की बात आनी चाहिए, न मंडल की बात आनी चाहिए, न हरिजन की बात आनी चाहिए, न महादलित की बात आनी चाहिए। यहाँ गरीब सिर्फ एक ही जात है, वह गरीब। और जब तक गरीब एक मुट्ठी में नहीं बंधेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक यही होते हुए आया है। हमारे दादा परदादा का भविष्य बर्बाद हो गया, अब हम लोगों का हो रहा है और हमारे बाल बच्चे का भी भविष्य बर्बाद होगा। इसको सुदृढ़ करने के लिए आप अपने आप को बचा लीजिए और एक ही मांग, शिक्षा, चिकित्सा, जातिवाद में नहीं जाना है, आरक्षण में नहीं जाना है। आरक्षण का भी लाभ मिलता है तो संपन्न वालों को, इसलिए मैं बता देता हूँ। एक महिला पर बता दिया, एक बच्चे के ऊपर मैं बता देता हूँ। आप सभी गरीबों का बच्चा अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं ना? और आप ही के जात का जो आरक्षण है आप में, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जब कंपटीशन की बात आती है, नौकरी लेने की बात आती है, तो आपका भी बच्चा बैठता है, उनका भी बच्चा बैठता है, क्योंकि दोनों का आरक्षण मिला हुआ है। आपका बच्चा वहां से छट जाता है, 70 अंक आपका बच्चा लाएगा,
लाएगा? 40 अंक आपका बच्चा लाएगा? वो 40 अंक और 70 अंक लाने की कैपेसिटी आप ही के जात का जो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनका बच्चा लाता है और वह डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर, इंजीनियर बनता है। अब आपका बच्चा वहां से छठा और डेलिए कुदारी करने के लिए चला जाता है। इसलिए आप लोग आरक्षण के ऊपर भी नहीं बहकिए, अपना भविष्य देखिए। अब मैं आपको बता देता हूं भाई जी, अभी देखिए स्मार्ट मीटर, यही मेरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि हम आप लोगों को, बिहार वासियों को लालटेन युग से बिजली की ओर ले जाऊंगा, प्रत्येक घर में बिजली दूंगा। बिजली लगा भी, लेकिन भाई साहब पहले जो मीटर लगा हुआ था, आप लोगों के पास बराबर पैसा रहता है, गरीब के पास रहता है, तो पहले जो बिजली बिल आता था तो इस महीना में नहीं दिए तो अगला महीना में दे देते थे ना, बिजली नहीं ना कटता था। लेकिन सरकार क्या करती थी कि इस महीना का बिजली बिल जो अगले महीना भेजती थी, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भेजती थी ना, लेकिन फिर भी हम गरीब लोग जमा कर देते थे, बिजली नहीं कटता था। लेकिन अब यह सरकार देखी कि गरीब को हम आदत डाल दिए बल्ब में रहने का, पंखा में रहने का किसी भी प्रकार। अब वो सरकार क्या कर रही है कि स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दी, किरासन तेल भी काट दी, बिजली देके किरासन तेल भी गरीब का काट दी, अब ये स्मार्ट मीटर पर आ गई। तो ये स्मार्ट मीटर का मतलब है, गरीब में तो शिक्षा नहीं है, ये सोचता है कि स्मार्ट मतलब लोग बोलता है कि सुंदर होता है, बहुत सुंदर जो है मीटर लगाएगी सरकार, लेकिन गरीब को ये पता नहीं है कि वो इतना सुंदर लगेगा और उसका काम इतना काला है उसका दिल कि आपके घर का सब धन चला जाएगा। रिचार्जे कराते 200 रुपया जो कमाते हैं 300 ना, वो रिचार्जे में खत्म हो जाएगा, एक सप्ताह में खत्म। अपना बीवी बाल बच्चे को शिक्षा क्या दीजिएगा और पढ़ाइएगा क्या, है ना? इसलिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी को बोलता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी, हमारा बिहार गरीबों का बिहार है, हमारा बिहार गरीबों की धरती है। हमारे बिहार में युवा को रोजगार नहीं मिला, गरीब तबके के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। गरीब तबके को रोजगार जब नहीं मिला तो उनके पास पैसे की कमी है, आमदनी की कमी है। उनके परिवार से अगर स्मार्ट मीटर में रिचार्ज ही सारे पैसे का करा लेंगे तो गरीब का पेट कैसे चलेगा, उनके गरीब शिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे। इसलिए आप जो है, आपसे मेरा आग्रह है कि कृपया ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर न लगाया जाए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप ये स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो आप लालटेन युग से बिजली युग में लाए थे और अब बिजली युग से यही गरीब जनता को आप मोमबत्ती युग में ले जाना चाहते हैं। इसलिए महोदय जी, मोमबत्ती भी तो 12 रुपया पीस हो गया है। गरीब जब भोजन करेगा तभी मोमबत्ती जलाएगा, नहीं तो मोमबत्ती भी बुता के इनको सोना पड़ेगा। इसलिए महोदय जी, समय रहते जाग जाएं आप और स्मार्ट मीटर ग्रामीण क्षेत्र में लगाने से कृपया रोक लगा दें, नहीं तो यही गरीब जनता धीरे धीरे जगेगी और यह इतना भयंकर रूप ले लेगा आंदोलन का कि आपको मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए समय रहते ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने की कृपया बंद कर दें, स्मार्ट मीटर नहीं लगाएं। यही आम जनता का मांग है, आम जनता का मांग है, हमारे गरीबों का मांग है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी अभी 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना, 80 करोड़। खुद मोदी जी बोलते हैं कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ से मोदी जी बोलते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ गरीब लोग रहते हैं, मैं उनको 5 किलो अनाज देता हूं, तब उनका चूल्हा जलता है, तब उनका पेट की आग बुझती है। तो आप यह बताइए, जिस देश में लगभग हमारे देश की आबादी 1.5 अरब पहुंचने को है, जिस देश में 1.5 अरब जनसंख्या है, उसमें 80 करोड़ गरीब तबके के लोग वास करते हों, ये मोदी जी का आंकड़ा है। लेकिन मेरा आंकड़ा है कि हमारे देश में 100 करोड़ गरीब तबके के लोग वास करते हैं। तो ठीक है, चलिए मोदी जी की ही बात पर, जिस देश में 80 करोड़ गरीब तबके के लोग वास करते हों, वो हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। 80 करोड़ गरीब परिवार का बच्चा अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में पढ़े, वो कभी विश्व गुरु बन पाएगा? हम आप लोगों से पूछते हैं,
अदर कंट्री के अदर देश के कितने विद्यार्थी हमारे देश में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं? विद्यार्थी हैं यहाँ पर, बताइए। लेकिन हमारे देश के कितने विद्यार्थी अदर कंट्री में जाते हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए? बहुत सारे। लेकिन फिर भी मोदी जी हमारे देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। आप यह बताइए कि दूसरे देशों से कितने अच्छे लोग अच्छी इलाज के लिए हमारे देश में आते हैं? एक भी नहीं। और हमारे देश के कितने लोग अच्छी इलाज के लिए दूसरे देशों में जाते हैं? बहुत सारे। लेकिन फिर भी मोदी जी हमारे देश को विश्व गुरु बनाने जाते हैं। आप समझिए, अब 5 किलो अनाज पे चलते हैं हम। आप ये बताइए 80 करोड़ को वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीब कह के। 80 करोड़ में से एक भी व्यक्ति ऐसा निकला क्या जो मोदी जी से पूछे कि माननीय मोदी जी, ये 5 किलो अनाज कहाँ से आप लाते हो? हमको 5 किलो अनाज कैसे देते हो? कोई पूछा क्या? नहीं पूछा। और मोदी जी बताए भी नहीं, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि हमारे देश का जो गरीब तबका है ना, मुफ्त का खाता है तभी मुफ्त का वोट देता है। मुफ्त का खाता है तभी वो मुफ्त का वोट देता है। इसलिए उनका वोट 5 किलो अनाज पर हमको लेना है। तो भाई जी, मोदी जी के पास यह आम है, आम फलता है ना, तोड़ते हैं ना, तब न टोकरी में डालते हैं। तो मोदी जी के पास कोई गांच है कि उसमें नोट फरा हुआ है, वो गांच को हिलाते हैं, नोट की बरसात होती है, बोरा में भरते हैं और 22 रुपये अनाज खरीद के 80 करोड़ गरीब को बांट देते हैं फ्री में। है क्या? आपके पास रहेगा बांटिएगा? हमारे पास रहेगा बांटेंगे हम? लेकिन वो जानते हैं कि मुफ्त का खिलाएंगे तबे जो है गरीब तबके का लोग वोट देगा। समझ गए? मैं आपको बता देता हूँ ये 5 किलो अनाज वो कैसे देते हैं। हमारे मोदी जी मुफ्त का खिलाकर मुफ्त का वोट लेने के कारण विश्व बैंक से कर्जा लेते हैं और विश्व बैंक से कर्जा लेकर वो अनाज को खरीदते हैं और अनाज को खरीद के हमारे गरीबों में जो है फ्री में बांट देते हैं। लेकिन वह जितना भी पैसा विश्व बैंक से लिए, आपको पता है कि 5 किलो अनाज लेने के चक्कर में आप लोग कितने कितने कर्ज में डूबे हुए हैं? है पता? कर्ज में डूबा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, घर नहीं, हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति 1,40,000 के कर्ज में डूबा हुआ है। 1,40,000 के कर्ज में डूबा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति। लेकिन यहाँ जो है लोग बोलेगा कि मोदी जी हमसे तो ले नहीं रहे हैं। अगर 1,40,000 कर्ज में अगर हम डूबे रहते तो मोदी जी हमसे ले रहे हैं। लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं है, इसलिए आपको एहसास नहीं है। आप यह बताइए महंगाई कितना है हमारे देश में? सब चीज पे महंगाई हो न गया जी। आज कॉपी किताब में जीएसटी लगा दिया। आप यह बताइए कि जब महंगाई बढ़ गया तो किसके ऊपर जाता है? कौन देता है? आपे लोग न देते हैं, जनते न देता है, तो ले भी रहे हैं। लेकिन आपके शिक्षा के कारण आपको एहसास नहीं है। आज यह बताइए, हमारा पहला देश ऐसा देश है कि जो बाल बच्चा हमारा पढ़ता है ना, किताब पर जीएसटी लगा हुआ है, टैक्स लगा दी है सरकार। आप बताइए 18%। आप बताइए, किताब पर जब जीएसटी आप लगा देते हैं तो बताइए जनता का भविष्य बाल बच्चे का कहाँ ले जा रहे हैं आप? डुबा रहे हैं ना भविष्य। इस सब चीज को आपको समझना है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, माननीय मोदी जी से आपका संदेश में पहुंचाता हूं मोदी जी को कि माननीय मोदी जी, हमारे देश में 2 शिक्षा नीति आई है। फिर हमारे देश के 80 करोड़ गरीब देशवासियों को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनाने की कसम कैसे खाई है। दोस्तों, ये हम जो है विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी को मैं बोला। अब मैं मोदी जी को बोलता हूं कि हमारे देश में नेता को बोलता हूं, आप लोग जब नारा लगाते हैं तबे ना नेता लोग घर से निकलता है। आपका संख्या रहता है तबे ना, आप उनका झंडा उठाते हैं तबे ना। और जब आप नारा लगाना बंद कर देते हैं, उनका दरवाजा कभी खुलेगा? है ना? तो नेता को मैं बोलता हूं, गरीब जनताओं का नारा बंद, देश के नेताओं का दरवाजा बंद। इसलिए नेता लोग सावधान हो जाइए। अब गरीब जगने वाली है और गरीब जग कर आपका नारा नहीं लगाएगी। जो इनका उचित काम करेगा, इनके बच्चे के लिए एक समान शिक्षा लागू करेगा, इनके इलाज के लिए एक समान चिकित्सा लागू करेगा, इनको जात के नाम पर जो बहकाएगा नहीं, इनको आरक्षण के नाम पे जो बहकाएगा नहीं, ये लोग उसी के साथ जाने को अब तैयार हो रहे हैं। आप अपना दरवाजा बंद कर लीजिए। आप अपना दरवाजा बंद कर लीजिए।
अब प्राइवेट स्कूल के बारे में मैं लिखा हूँ, तेरे आंख की पानी मर गई। प्राइवेट स्कूल वाले को भी मैं चेतावनी दिया हूँ, क्योंकि वही गरीब का भविष्य खा रहे हैं, गरीब बच्चे का भविष्य खा रहे हैं शिक्षा में। तेरे आंख की पानी मर गई, गरीबों के दिलों से तेरी जवानी मर गई। थोड़ा भी नहीं सोचा प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, तेरे प्राइवेट स्कूल चलाने से देश की सरकारी स्कूल की कहानी ही मर गई। अब मैं एक दोहा लिखा हूं, जनता मंच, ये जितना भी लिखा हूं मैं खुद लिखा हूं, आप गरीबों के जुबान पे आवाज लाने के लिए, देश के 80 करोड़ गरीबों के दिलों में आवाज लाने के लिए। मेरा जहां भी अभियान चल रहा है, गरीब के टोला टोला में चल रहा है, 10 लोग ही जुटे, 10 लोगों को अगर मैं जगा दिया तो मैं सोचता हूं कि मैं बहुत बड़ा काम कर लिया। क्योंकि गरीब को जगाने के लिए समाज में किसी के पास टाइम नहीं है, वो तभी आते हैं जब इलेक्शन की बारी आती है। मैं तुम्हारा जात हूं तो मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, आप फलना को दीजिए, मैं रिस्क लेता हूं, आपका काम होगा। हुआ है आज तक? नहीं। हुआ है आज तक? है ना? तो ये सिर्फ बहकावे का है। अब मैं जो है जो दोहा लिखा हूं, थोड़ा सा उसको सुन लीजिए। हमें जात नहीं, इन गरीबों की जमात चाहिए, देश में एक समान शिक्षा का सौगात चाहिए। अब शिक्षा देखिए क्या बोलता है, शिक्षा खुद रो रहा है, देखिएगा क्या बोलता है शिक्षा। मैं शिक्षा हूँ, मैं शिक्षा हूँ, मुझे बर्बाद मत कर, मैं सबका हूँ, मुझे आजाद कर। क्यों उलझा रखा है मुझे तू इन गंदी राजनीतियों में? मैं शिक्षा हूँ, देख मुझे बांटना अमीरी और गरीबी के दलदल में। अगर इतना ही मतलब है तुझे इस दुनिया के हम सभी गरीबों से, तो आ, मैं शिक्षा हूँ, मुझे आजाद कर अपनी गंदी राजनीति की बेड़ियों से। क्योंकि मैं ही वो आधार हूँ जो सब में समा जाऊं, देश में एक समान शिक्षा हो जाए तो मैं सही में देश को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बना जाऊं। भारत देश के महान नेता अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने से इतना घबराते क्यों हो? जब अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था है सरकारी विद्यालय में, तो अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हो? हम रहें या न रहें, हम रहें या न रहें, हमारे देश के सभी गरीबों को एक समान शिक्षा की सौगात मिलनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद व विधायक के भी सारे बच्चों को सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे वादा है हम सभी गरीब देशवासियों का माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद व विधायक महोदय से कि फिर आपके बच्चों के साथ साथ हम सभी गरीबों के बच्चे भी डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर बनकर जरूर नाम रोशन करेंगे हिंदुस्तान के, क्योंकि सच्चे और अच्छे लाल हम ही हैं हिंदुस्तान के। मित्रों, आप गरीब हैं, आप गरीब हैं, इलेक्शन का भी टाइम आता है तो हमारे देश का संपन्न लोग वोट नहीं देता है, वोट आप गरीब देते हैं। आप गरीबों के वोट पर नेता जीतता है, कोई भी नेता जीतता है और किसी की भी सरकार बनती है। संपन्न लोग इसलिए वोट नहीं देते हैं, न तो उनको गर्मी सहने की क्षमता है, न बरसात सहने की क्षमता है, न सर्दी सहने की क्षमता है। ये तीनों मौसम अगर सहने की क्षमता है तो आप सभी गरीब वासियों में सहने की क्षमता है। और आप अपना भविष्य बदलने के लिए गर्मी, धूप, 200-300 दिहाड़ी भी छोड़ के लाइन में लग जाते हैं वोट देने के लिए कि हमारे जाति का नेता है, हमारे यहाँ का नेता है, हम इसको वोट देंगे तो ये मेरा भविष्य बदलेगा। लेकिन भविष्य आज तक आप लोगों का बदला नहीं है। इसलिए आप लोग समझदारी से काम लीजिएगा। क्यों कि समझदारी से काम नहीं लीजिएगा तो यही आपके बाल बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा। आगे मैं बता दूं कि मेरा जनता मंच ऐप है, यह जागरूकता अभियान आज मेरा यह 10वां अभियान है। आपके समाज ही नहीं, मैं दूर दूर तक, मेरा राजस्थान से बुलावा आ गया, मेरा यूपी से बुलावा आ गया, क्योंकि यूट्यूब पर मेरा चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा है। और जब तक मैं यह चलाऊंगा नहीं, सरकार जगेगी नहीं। आपकी आवाज को मैं वहां तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। और गरीबों में दिक्कत क्या है कि कहीं भी जाइएगा आप कि आइए 10 आदमी कम से कम मेरी बात को सुन लीजिए, तो आते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दूर जाएंगे क्या समय हम दें। अगर फ्री में कुछ बंटने के लिए आए तो जाते भी,
लेकिन जो मैं बांट रहा हूं, मैं वादा करता हूं कि इस हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि ये सुझाव आपके बीच आकर देने वाला है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। गरीब को कौन समय देता है, क्या लाभ है आपसे? वो जब भी जाएगा